हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम आलोक। वेलकम टू माय चैनल ट्रैक कॉमर्स। आज से हम बिजनेस स्टडीज़ के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें अच्छे से समझना। और अगर आप किसी कंपनी में एज अ मैनेजर जाते हैं या फिर अपना ही बिजनेस रन कर रहे हैं तो क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं और उन्हें आपको कैसे फेस करना है, ये आप इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम मैनेजमेंट का इंट्रो देखते हैं कि आखिर मैनेजमेंट होता क्या है। तो आप सोचिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हो, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। आपको पहले ये देखना होगा कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा कितना लग रहा है और वो पैसा आएगा कहाँ से। छोटा बिजनेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिजनेस बड़ा है, बड़ी कोई कंपनी है तो पैसे कैसे अरेंज करोगे, लोन लेना पड़ेगा या अदर सोर्सेज शेयर या डिवेंचर इशू करोगे। ओके, उसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि प्रोडक्ट क्या बनाओगे जो हम सेल कर सकें, और सेल करने के लिए मार्केटिंग भी करनी होगी, एडवर्टाइजिंग भी करनी होगी। अब प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो देखना होगा कि जो डिमांड आ रही है प्रोडक्ट की वो हम फुलफ़िल कर सकें, मीन्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी देखनी होगी, एम्प्लॉयज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने होंगे, एम्प्लॉयज़ से काम भी कराना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे मैनेज करेंगे, तो यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे, अच्छे से प्लानिंग करनी होगी आपको। अब प्लान बन गया, अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, हमें काम शुरू करना है। फिर स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्टाफिंग करेंगे। अब स्टाफ आ गया तो उनसे काम करना है, उनसे काम कराना है और उन्हें बताना है कि उन्हें करना क्या होगा। इसे बोलेंगे डायरेक्टिंग। अब वो काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं तो उस पर नज़र भी रखनी होगी। तो हम अब क्या करेंगे, हम कंट्रोलिंग करेंगे, बिजनेस पे नज़र रखेंगे, उनके काम पे नज़र रखेंगे। तो किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे मैनेजमेंट वर्क करता है। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेस होगा, उसके जितने भी गोल है, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे अचीव हो जाएंगे। नाउ अवर हेडिंग इज कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो दी है हैरोल्ड कुंज एंड हिंज वेरिच ने। ये बोलते हैं मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप इफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। मीन्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन करने की और मेंटेन करने की जिस एनवायरनमेंट में पर्सन्स अपने ग्रुप के साथ एक साथ काम करके जो भी उनका गोल है या उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसे अच्छी तरह अचीव कर लें। सेकेंड डेफिनेशन दी है रॉबर्ट एल ट्रेली एंड एम जीन न्यूपोर्ट ने। ये बोलते हैं मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एसेंशियल इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो भी इंक्लूड है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। इसे मोस्टली पर्सन्स प्रेफर करते हैं। अब क्या कहती है ये डेफिनेशन, ये बोलती है मैनेजमेंट ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को इस तरह से प्लान किया जाए, चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए और एक्चुएट किया जाए, मींस इम्प्लीमेंट किया जाए, फिर कंट्रोल किया जाए, मींस उस पर नज़र रखी जाए, इस तरह से कि जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस हैं एंड मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे, जिससे हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं उन्हें आसानी से अचीव कर लें। थर्ड डेफिनेशन क्रेटनर ने दी है। ये बोलते हैं मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। सभी डेफिनेशंस में एक चीज़ कॉमन है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, दूसरी कि जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशंस में उनके साथ काम करना है, तीसरी कि हमारे जो गोल हैं या जो ऑब्जेक्टिव हैं उसे अचीव करना है। तो आपने देखा होगा कि तीनों डेफिनेशंस में ये तीनों चीज़ें
कॉमन है। ओके, तो मीन्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और सभी के साथ मिलकर हमें काम करना है और जो हमारा गोल है वो हमें अचीव करना है। तो आपको इससे आसानी होगी डेफिनेशंस को लर्न करने में। अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मीन्स ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें एक गोल है उसको अचीव करना है। गोल कुछ भी हो सकता है, लाइक सेल्स इंक्रीज करना या प्रॉफिट बढ़ाना। ओके, सेकंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मीन्स मैनेजमेंट की ज़रूरत हर जगह है, चाहे स्कूल हो या हॉस्पिटल हो या कोई कंपनी हो। पेट्रोल पंप पर भी हमें चीज़ों को मैनेज करना होता है। अब इंडिया में जो मैनेजर्स कर रहे हैं वही जापान एंड यूएसए की बड़ी कंपनीज में भी वो भी वही कर रहे हैं। तो मीन्स मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, हर जगह मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत है। थर्ड है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। किसी भी तरह का मैनेजमेंट हो सकता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो सकता है कि हम देखें कि फैक्ट्री में काम कैसे करवाना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो सकता है कि हम स्टाफ को रिक्रूट करें, उन्हें सैलरी रिलेटेड मैटर देखें, या हम ये देखें कि वो काम कैसे कर रहे हैं, उन्हें मैनेज कैसे करना है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हो सकता है कि हम प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करें या सेल्स प्रोसेस को देखें कि वहाँ सेल्स वगैरह कैसे हो रही हैं। फोर्थ वन इज मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलती रहती है। एक दिन हमने जो प्लान बनाया बैठ के, नेक्स्ट डे उसे इम्प्लीमेंट करना है, फिर नज़र रखनी है कि वो प्लान वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसी प्रोसेस है मैनेजमेंट की जो कंटिन्यू चलती रहेगी। फिफ्थ वन इज मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि जो हमारे साथ वर्कर्स हैं या एम्प्लॉय हैं हमें उन्हें साथ लेके चलना है। मीन्स हमें ग्रुप में परफॉर्म करना है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मीन्स चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स ने इंडिया में बिजनेस सेट करने के लिए अपने जो मेन्यू है उसे चेंज किया, क्योंकि इंडिया में लोग स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये क्या है? मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मीन्स एक चेंजेबल फंक्शन है जिसको हम चेंज कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ वी डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ह्यूमन जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और मटेरियल रिसोर्स इनका वो मैक्सिमम यूज़ करे, जिससे उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए, लाइक प्रॉफिट होने लगे, बिजनेस सरवाइव करने लगे कॉम्पिटिटर्स के बीच में, और बिजनेस की ग्रोथ भी हो। सेकंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है कि वो सोसाइटी को बेनिफिट्स दे, जैसे प्रोडक्शन की जो मेथड है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, कि पॉल्यूशन ना हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे, स्कूल और पार्क्स वगैरह एम्प्लॉयज़ के लिए, सोसाइटीज़ के लिए बनवा के दे। तो इससे ये उसके सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं। अब है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं पर्सनली उनकी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, उनको सैलरी अच्छी मिले, अदर इंसेंटिव्स भी मिले, प्रमोशन मिले। ये सारी चीज़ें पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उससे उसमें काम कर रहे एम्प्लॉय और जो वर्कर्स हैं उन लोगों को भी बेनिफिट होता है। तो ये एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स भी उसे अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की हेल्प से ही हो पाती हैं। ओके, तो जो ग्रुप गोल्स हैं एम्प्लॉयज़ के और ऑर्गेनाइजेशन के, मैनेजमेंट हेल्प करता है उन्हें अचीव करने में। सेकंड इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मीन्स कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा बेनिफिट निकालना। एक मैनेजर यही काम करता है कि कॉस्ट कम लगे और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहे। थर्ड वन इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, इस वजह से जो पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में वर्क कर सकें। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, मीन्स एक चेंजेबल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। फोर्थ वन इज
मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उन्हें मैनेजमेंट मोटिवेट करता है, अच्छा काम करने पे इंसेंटिव या बोनस भी देता है, प्रमोशन मिलता है, जिससे एम्प्लॉयज़ अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकें। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उन्हें अच्छी क्वालिटीज़ के गुड्स अवेलेबल करवाए, या वो उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी देता है जिससे सोसाइटी ग्रो करे। तो इस क्लास में बस इतना ही। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।